Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss some of the important questions that were asked by the examiner in your final exam or in the supplementary exams of chapter 8 motions. My dear students, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कंटिन्यूसली मैं ये ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि स्टूडेंट्स जो हैं वो पूरा चैप्टर 8 मोशन रीड कर लिया है, उन्होंने अच्छे से समझ लिया है, बट स्टिल दे आर इन कन्फ्यूज़न. चाहे हम बच्चे किसी बॉय की बात करें, ही और शी, दे आर इन कन्फ्यूज़न. क्यों कन्फ्यूज़न है कि क्वेश्चंस किस किस तरह से आएंगे, कितने कितने मार्क्स के होंगे और कैसे हमने उसे अटैम्प्ट करना है. आई नो माई डियर स्टूडेंट्स कि आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया है और उसका वीडियो भी मैंने आपको शेयर किया था, लेकिन अब आज का जो मेरा वीडियो है वो बेसिकली किस किस तरह से जो क्वेश्चंस एग्जामिनर आपसे आस्क कर सकता है और कितने कितने मार्क्स के ये पेपर में पुट किए जा सकते हैं, इसके ऊपर बेस्ड है. और इस वीडियो को देखने के बाद डेफिनेटली ये जो कंफ्यूजन आपके दिमाग में चल रही है कि चैप्टर 8 मोशन में किस किस तरह से क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं, कितने कितने मार्क्स के होंगे, कैसे उसका अटैम्प्ट करना है ताकि हमारा कोई भी इवन ए सिंगल मार्क्स भी हमारा डिडक्ट ना हो, तो उसके लिए आज जो है ये वीडियो मैं बना रहा हूं और जल्दी ही ये वीडियो आप तक शेयर भी कर दिया जाएगा ताकि आप इस वीडियो के थ्रू समझ पाएँ कि कैसे इन क्वेश्चंस को पूछा जाता है, किस किस तरह से पूछा जाता है, कितने कितने मार्क्स के होते हैं और कैसे हमें इसे अटैम्प्ट करना है. तो स्टार्ट करते हैं आज के इस चैप्टर को, चैप्टर 8 मोशंस को. तो स्टार्ट करने से पहले माय डियर स्टूडेंट्स मैं एक बात कह दूं, आप जो है अगर मेरे इस चैनल से जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद डेफिनेटली जो इस तरह के जो वीडियोस हैं जिसमें किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्रेपरेशंस कैसे करनी है हमें बोर्ड के एग्ज़ाम की, मैं इस पूरे जो है इस चैनल्स के थ्रू आपको समझाऊंगा. और ये चैनल एक एजुकेशनल चैनल है जिसमें बच्चे को इस चीज़ से बिल्कुल क्लियर किया जाएगा कि कैसे जो है पेपर अटैम्प्ट किया जाता है, कैसे हमें पेपर के अटेम्प्टेशंस को समझना है और बोर्ड में किस किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो इस तरह के वीडियोस आपको कंटिन्यूस मिलते रहे. आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र टाइप करेंगे, देन यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल और एक नोटिफिकेशन ऑन करेंगे जहां पर ऑल का सिंबल होगा उसे क्लिक करेंगे ताकि इस तरह के वीडियोस आपके पास ऑटोमेटिकली पहुंच जाए और इन वीडियोस को देखने के बाद आप जो है समझ पाएँ कि हमें बोर्ड में अपनी प्रेपरेशंस किस हिसाब से और कैसे करनी है और किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो चले, आई थिंक इतना डिस्कशंस बहुत है आपको समझाने के लिए, तो स्टार्ट करते हैं आज के इस चैप्टर को. चलिए सभी बच्चे अपनी NCERT की बुक ओपन करेंगे. नाउ मैं आज चैप्टर 8 मोशंस का डिस्कशन करने जा रहा हूँ. तो चले स्टार्ट करते हैं चैप्टर 8 मोशन को, पेज नंबर 99 NCERT बुक. इसमें सबसे पहला अगर हम बात करें तो एक एक नंबर की दो डेफिनेशंस जो एग्जामिनर आपके यूटी में, आपके S7 में या फिर हाफ ईयरली में या फिर बोर्ड के एग्जाम आपके फाइनल एग्जाम में पूछ सकता है, जिसमें पहला क्वेश्चन है डिफाइन मोशन. डिफाइन मोशन. अब इसमें एग्जामिनर को आपने एक नंबर का ये क्वेश्चन आएगा डिफाइन मोशन, तो आपने सिंपल एक डेफिनेशन देनी है. एन ऑब्जेक्ट इज साइड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन इज कंटिन्यूसली चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम और विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग. मींस हम किस ऑब्जेक्ट को मोशन में कहेंगे जिसके अंदर ऑब्जेक्ट की पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है और विद रिस्पेक्ट टू टाइम और विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, तो उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे? मोशन. सिंपली यू हैव टू राइट डाउन दिस डेफिनेशन. क्या बताया? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम और विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग. अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम और विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग तो उसे हम मोशन में काउंट करेंगे. एक नंबर का क्वेश्चन है. साथ ही पैरेलली एक क्वेश्चन और बन जाता है डिफाइन रेस्ट. डिफाइन रेस्ट. नाउ व्हाट इज रेस्ट? फिर एक नंबर का क्वेश्चन है, आप लिखेंगे एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम और विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग. हम किस ऑब्जेक्ट को रेस्ट में कहेंगे? जिस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही विद रिस्पेक्ट टू टाइम और विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, उस ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट में कहेंगे. क्या बताया मैंने? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम और विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग. अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन
चेंज नहीं हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम और विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, तो वो ऑब्जेक्ट हमारा किस में है, रेस्ट में है। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो हमारे पास एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का पूछा जा सकता है कि गिव द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, गिव द डिफरेंसेस between the distance and displacement। 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन एग्जामिनर जो है आपसे पूछ लेता है कि आप हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंसेस बताएं। तो आपने माय डियर स्टूडेंट्स क्या करना है, सबसे पहला डिफरेंस तो आपने इसकी डेफिनेशन दे देनी है कि जो डिस्टेंस होता है इट इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट और मूविंग फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, कि बॉडी ने कितना एक्चुअल पार्ट ट्रेवल किया, कहां से, एक इनिशियल पोजीशन आई से एक फाइनल पोजीशन एफ तक जाने के लिए, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। फिर आप डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन दे देंगे। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट टू मूव फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। मीन्स एक इनिशियल पोजीशन से दूसरी फाइनल पोजीशन तक जाने के लिए सबसे छोटा पाथ उसने क्या ट्रेवल किया, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। साथ ही आप ये बता सकते हैं कि डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसकी अपनी कोई डायरेक्शन नहीं है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये बात आप लिख सकते हैं। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिस्टेंस की वैल्यू हमेशा जो है डिस्प्लेसमेंट से बड़ी होगी या फिर डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगी, और उस साइड पे आप लिख सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो या तो डिस्टेंस के बराबर होगा या फिर डिस्टेंस से कम होगा। ठीक है, इसी तरह आप 4th पॉइंट में ये शो कर सकते हैं डिस्टेंस आपका जो है इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है और ये 0 भी हो सकता है। तो इस तरीके से आप जो है इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, और अगर ये 1 नंबर का पूछा जाता है तो यू हैव टू जस्ट राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं, फिर हम बात करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन आता है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। डिफाइन यूनिफॉर्म मोशन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन। इसी तरीके से डिफाइन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, डिफाइन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। कौन कौन से? डिफाइन यूनिफॉर्म मोशन और डिफाइन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये आपका पेज नंबर है 100। ठीक है, अगर हम इसमें ध्यान से देखें, एनसीईआरटी की बुक में देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है लेट इट ट्रैवल 50 किलोमीटर इन फर्स्ट और 50 किलोमीटर मोर इन सेकंड होल। मींस हम किसे कहेंगे कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म में चल मोशन में है। मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू बताता हूँ, ध्यान से देखें। सपोज ए कार इज टू बी ट्रैवलिंग ऑन ए स्ट्रेट रोड। ठीक है, अगर हम बात करें दिस इज 9 AM, दिस इज 10 AM। 1 घंटे के अंदर जो उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया दैट इज 50 किलोमीटर। फिर दिस इज 11 AM, 1 घंटे में जो डिस्टेंस ट्रैवल किया दैट इज 50 किलोमीटर। फिर दिस इज 12 PM, 1 घंटे में जो डिस्टेंस ट्रैवल किया दैट इज 50 किलोमीटर। अगर हम ये कहें कि एक ऑब्जेक्ट जो है इक्वल डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसे हम यूनिफॉर्म मोशन में काउंट करेंगे। एन ऑब्जेक्ट इज सैड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो हम उसे क्या कहेंगे कि यूनिफॉर्म मोशन में है। जैसे ध्यान से देखें, फर्स्ट 1 घंटे में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 50 किलोमीटर। सेकेंड 1 घंटे में उसने कितना ट्रैवल किया, 50 किलोमीटर। नेक्स्ट में 1 घंटे में 50 किलोमीटर। तो ये ऑब्जेक्ट किस में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, क्योंकि ये इक्वल डिस्प्लेसमेंट को ट्रैवल कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो इसे हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। इसी तरह हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर पहले 1 घंटे में ऑब्जेक्ट जो है या कोई मूविंग कार जो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर रही है दैट इज 50 किलोमीटर, फिर सेकेंड 1 घंटे में वो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर रही है मान लेते हैं 70 किलोमीटर, फिर थर्ड में वो ट्रैवल कर रही है मान लेते हैं 90 किलोमीटर, तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। मीन्स इस तरह की जो मोशन है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट को ट्रैवल करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसे हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन में काउंट करते हैं। किस ऑब्जेक्ट को नॉन यूनिफॉर्म मोशन में काउंट किया जाएगा? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम।
जैसे कि फर्स्ट 1 घंटे में उसने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया, 50 किलोमीटर। सेकेंड 1 घंटे में उसने कितना ट्रैवल किया, 70 किलोमीटर। फिर थर्ड 1 घंटे में उसने कितना ट्रैवल किया, 90 किलोमीटर। तो आप देख रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट को ट्रैवल कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इस तरह की जो मोशन है इसे हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन में काउंट करेंगे। थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो हमारे पास एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, गिव द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का भी पूछा जा सकता है और यही क्वेश्चन आपका 1-1 नंबर में या 2-2 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं। क्या क्वेश्चन बताया मैंने, गिव द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं ये आपको डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं। तो इसीलिए जो है आज मैं इसका यहाँ वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझ पाए। क्या क्वेश्चंस हैं, गिव द डिफरेंस, गिव द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। वो कह रहे हैं कि डिफरेंस दो किस किस में, स्पीड में और वेलोसिटी में। तो आपने ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, गिव द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड एंड वेलोसिटी। तो आप क्या बताएंगे, सबसे पहले आप एक बेसिकली एक कॉलम बना लेंगे जिसके एक साइड पे आप स्पीड लिखेंगे, दूसरे साइड पे आप वेलोसिटी लिखेंगे। नाउ व्हाट इज स्पीड, स्पीड इज द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट या फिर द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन ए टाइम इंटरवल t। स्पीड क्या है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट in a time interval t. Now what is displacement? Displacement is velocity क्या है, velocity is the displacement upon time taken। क्या बताया मैंने, सबसे पहले आप डेफिनेशन देंगे, स्पीड जो है द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन अ टाइम इंटरवल t। इसी तरह मतलब इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट टू द टाइम टेकन। वेलोसिटी आप बताएंगे द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन अ टाइम इंटरवल t, मीन्स रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। फिर आप स्पीड की बताएंगे इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी बताएंगे इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी बेसिकली है क्या, स्पीड प्लस डायरेक्शन। जो स्पीड के साथ हम डायरेक्शन को अटैच कर देते हैं तो हमारी वेलोसिटी बन जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने एक पॉइंट ये बताना है, द यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड, द यूनिट ऑफ स्पीड इज वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से आप स्पीड और वेलोसिटी के बारे में आप डिफरेंसेस उन्हें बता सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन आता है एक्सेलरेशन। क्या क्वेश्चन आता है, एक्सेलरेशन। तो इसमें अगर हम बात करें डिफाइन एक्सेलरेशन, ये भी आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। नाउ व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मींस किसी भी बॉडी की वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अगर टाइम के अकॉर्डिंग वेलोसिटी बढ़ रही है तो उसे हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन में काउंट करेंगे। अगर टाइम के अकॉर्डिंग वेलोसिटी घट रही है तो उसे हम नेगेटिव एक्सेलरेशन में काउंट करेंगे। नेगेटिव एक्सेलरेशन का दूसरा नाम रिटार्डेशन भी होता है। तो क्या बताया मैंने आपको, एक्सेलरेशन द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी। अगर उसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम बढ़ रही है तो उसे हम कहेंगे कि बॉडी क्या हो रही है, एक्सेलरेट हो रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं 9 AM पे जब मैंने ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को चेक किया तो वो थी 50 किलोमीटर पर हावर। 10 AM पे जब मैंने उसकी वेलोसिटी को चेक किया तो वो थी 60 किलोमीटर पर हावर। 11 AM पे जब मैंने उसकी वेलोसिटी को चेक किया तो वो थी 70 किलोमीटर पर हावर। जब 12 PM पे मैंने उसकी वेलोसिटी को चेक किया तो वो थी 80 किलोमीटर पर हावर। तो ध्यान से देखें, 9 AM पे उसकी वेलोसिटी थी 50 किलोमीटर पर हावर, 10 AM पे उसकी वेलोसिटी थी 60 किलोमीटर पर हावर, 11 AM पे उसकी वेलोसिटी थी 70 किलोमीटर पर हावर और 12 PM पे उसकी वेलोसिटी थी 80 किलोमीटर पर हावर। तो इसमें हमने क्या देखा कि जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है क्या वो चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम? यस, बिल्कुल हो रही है। तो इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन है, क्योंकि वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो जाना क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन। अब ध्यान से देखो, क्या उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है? यस, बिल्कुल बढ़ रही है। तो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अब एक एक्सेलरेशन की और बात करते हैं। मान लेते हैं 9 AM पे उसकी वेलोसिटी थी 80 किलोमीटर पर हावर। फिर उसके बाद 10 AM पे उसकी वेलोसिटी थी
70 किलोमीटर पर हावर। फिर 11 AM पे उसकी वेलोसिटी थी 60 किलोमीटर पर हावर। फिर उसके बाद 12 PM पे उसकी वेलोसिटी थी 50 किलोमीटर पर हावर। तो ध्यान से देखो, क्या उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम? यस, बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि 9 AM पे उसकी वेलोसिटी थी 80 किलोमीटर पर हावर, 10 AM पे उसकी वेलोसिटी थी 70 किलोमीटर पर हावर, 11 AM पे उसकी वेलोसिटी थी 60 किलोमीटर पर हावर, 12 PM पे उसकी वेलोसिटी थी 50 किलोमीटर पर हावर। इसका मतलब उसकी वेलोसिटी में जो है चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो डेफिनेटली इट इज अ पार्ट ऑफ एक्सेलरेशन। लेकिन कौन सी है, पॉजिटिव या नेगेटिव? तो ध्यान से देखिए, इससे ऊपर वाले केस में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो दिस इज द केस ऑफ पॉजिटिव एक्सेलरेशन। लेकिन नीचे वाले केस में वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो दिस इज द केस ऑफ नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। फिर इसके बाद आते हैं हमारे ग्राफिकल क्वेश्चन। थोड़ा सा आगे चलेंगे, पेज नंबर 104 पे तो आपके पास आएंगे ग्राफिकल क्वेश्चंस। और इस तरह के जो ग्राफिकल क्वेश्चंस हैं ये डेफिनेटली आपके पेपर में पूछे जाते हैं, जिसमें आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। आपको एक ग्राफ प्लॉट करना होगा। अभी मैं वो आपको बताऊंगा कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनर इन ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर पूछता है। तो हम नेक्स्ट जो समझने वाले हैं वो समझने वाले हैं ग्राफिकल क्वेश्चंस, जो कि एक ग्राफ के थ्रू समझाए जाएंगे। और वो ग्राफ कैसे बनाना है ये भी मैं आज आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, जिसमें सबसे पहला है कि आप डिस्टेंस और टाइम में ग्राफ बनाएंगे इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद ए यूनिफॉर्म स्पीड। मीन्स आपको एक साइड पे डिस्टेंस लेना है और एक साइड पे आपको क्या लेना है, बेसिकली टाइम पीरियड लेना है। मतलब इस तरह के जो ग्राफिकल क्वेश्चंस हैं, जैसे कि वो कह देगा ड्रॉ द ग्राफ ड्रॉ द ग्राफ के नाम से नहीं आएगा ये क्वेश्चन। बेसिकली आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन के बाद ड्रॉ द मोशन of the object graphically by plotting a graph between distance and time। वो कह रहा है कि आप मुझे एक ऑब्जेक्ट, मान लो कोई भी एक मूविंग कार है, उसकी मोशन को समझाएं, कैसे ग्राफिकली समझाना है। और ग्राफ किस किस में प्लॉट होगा, डिस्टेंस और टाइम में। मींस एक साइड पे आप डिस्टेंस लेंगे, सपोज यहां पे आपने डिस्टेंस ले लिया, और एक साइड पे आप टाइम लेंगे। कंडीशन वो आपको देगा, जैसे कि पहला वो आपको कह देगा कि ऑब्जेक्ट कैसे चल रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। जैसे कि उसने बोल दिया द ऑब्जेक्ट इज टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। क्या कह रहा है वो हमें कि एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, उसकी मोशन को आप मुझे ग्राफिकली समझाएं, कैसे एक ग्राफ प्लॉट करके किस किस में डिस्टेंस और टाइम में। पहला केस ऑब्जेक्ट कैसे चल रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। आपको पहले यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन देनी होगी, फिर डिस्टेंस और टाइम में ग्राफ प्लॉट करना होगा, जो कि आपके बुक में मेंशन है। इसी तरह वो कहेगा सेम यही, डिस्टेंस और टाइम में ग्राफ बताएं by plotting a graph between distance and time if the object is moving with non uniform speed। तो दोनों का ही ग्राफ आपकी बुक में मेंशन है। इसी तरह सेम मैनर से वो आपको डिस्टेंस और टाइम हटा के यहाँ पे वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ पूछेगा। तो इधर आपने वेलोसिटी ले लेनी है और इधर आपने टाइम ले लेना है, जिसमें अब जब वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बोलेगा तो वो पहला केस ये कह सकता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रहा है। दूसरे में कह देगा द ऑब्जेक्ट इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, या द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कि आप मुझे वेलोसिटी और टाइम में ग्राफ प्लॉट करके ऑब्जेक्ट की मोशन को दिखाएं कि मोशन किस तरह की है अगर ऑब्जेक्ट जो है वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में। इस तरह से ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब हम आते हैं थोड़ा सा आगे, इक्वेशंस ऑफ मोशंस।
इस पे एक क्वेश्चन आपका 101% पेपर में पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है मैं बता देता हूं। मैंने माय डियर स्टूडेंट्स आपको 3 इक्वेशंस कराई थी और उन तीनों इक्वेशंस को मैंने ग्राफिकली जो है आपको समझाया था। उसका वीडियो भी मैंने आपको शेयर किया था। आई थिंक वो आपको मिल गया होगा और आपने उसके थ्रू समझा भी होगा। वो 3 इक्वेशंस थी जिसमें हम पहली इक्वेशन की बात करते हैं, दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस 80। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा कि ड्राइव द इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या क्वेश्चन होगा? ड्राइव द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर द ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए। कौन सी इक्वेशन ड्रॉ करनी है, बनानी है? v इज इक्वल टू u प्लस 80। इसी तरह एक इक्वेशन ये आ सकती है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, 3 मार्क्स का क्वेश्चन। तीसरा एक इक्वेशन ये आ सकती है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इन तीनों में से एक इक्वेशन डेफिनेटली आपके फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेगी। कभी भी आप जब पेपर देने बैठे तो आप ये मान के चलें कि एग्जामिनर ने एक इक्वेशन 3 मार्क्स की आपको देनी है। 3 इक्वेशंस मैंने कौन कौन सी बताई? इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन v इज इक्वल टू u प्लस 80, जिसमें v आपकी फाइनल वेलोसिटी है, u आपकी इनिशियल वेलोसिटी है और a आपकी एक्सेलरेशन है और t क्या है? टाइम। सेकेंड इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। s क्या है इसमें? डिस्प्लेसमेंट। u है आपके पास इनिशियल वेलोसिटी, t है आपके पास टाइम, a है आपके पास एक्सेलरेशन। तीसरी इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो v क्या है आपकी फाइनल वेलोसिटी, u क्या है आपकी इनिशियल वेलोसिटी, a है एक्सेलरेशन और s है डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन ए टाइम इंटरवल t। अगर ये तीनों इक्वेशंस आती हैं तो सबसे पहले आपको एक ग्राफ प्लॉट करना होगा। किसके लिए? यूनिफॉर्म मोशन के लिए। वो ग्राफ भी मैं आपको बता चुका हूँ कि जब हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं डिस्टेंस और टाइम के बीच में, तो ये ग्राफ शायद आपको ध्यान भी होगा, हमने वेलोसिटी और टाइम का हमने ग्राफ बनाया था, नॉट डिस्टेंस और टाइम, दिस इज वेलोसिटी। यहाँ पे हमने वेलोसिटी ली थी और यहाँ पे हमने टाइम लिया था। एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे अगर आपको ध्यान हो तो मैंने कहा था ऑब्जेक्ट इज टू बी एट पॉइंट A हैविंग द इनिशियल वेलोसिटी से u। नाउ द ऑब्जेक्ट इज टू बी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। तो ऑब्जेक्ट यहाँ तक गया था एंड दिस इज द फाइनल वेलोसिटी, जिसको मैंने यहाँ पे b पे कहा था v है। फिर एक परपेंडिकुलर आपको ग्राफ ध्यान में आ रहा होगा, a b c d e। तो सबसे पहले आप ग्राफ बनाएंगे और इस ग्राफिकल मेथड से आप इन तीनों इक्वेशंस को प्रूव कर सकते हैं, जिसका वीडियो भी मैं आपको शेयर कर चुका हूं। कौन कौन सी? v इज इक्वल टू u प्लस 80, जिसमें v आपकी फाइनल वेलोसिटी है, u आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, a आपकी एक्सेलरेशन है और t आपका टाइम है। सेकेंड इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, जिसमें s आपकी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन ए टाइम इंटरवल t है, u आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, a आपकी एक्सेलरेशन है और t आपका टाइम है। तीसरी इक्वेशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, जिसमें v आपकी फाइनल वेलोसिटी है, u आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, a आपकी एक्सेलरेशन और s है डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन ए टाइम इंटरवल t। तो ये 3 इक्वेशंस हैं, 3 मार्क्स की इक्वेशंस हैं, 101% आपके फाइनल एग्जाम में आती हैं। फिर आता है लास्ट टॉपिक हमारा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये सिर्फ 1 नंबर का ही एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? डिफाइन। क्वेश्चन है आपके पास, डिफाइन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इसमें सबसे पहले आप इसकी सिर्फ एक डेफिनेशन ही देंगे कि किस ऑब्जेक्ट को हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कहेंगे। ये डेफिनेशंस जो है आपने 1 नंबर की आपके पूछी जा सकती है, डिफाइन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितने कि मैंने जो पिछले क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए, क्योंकि 7 to 8 मार्क्स का पेपर या मैक्सिमम 10 मार्क्स का पेपर आपके मोशन से सेट हो सकता है, जिसके अंदर थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों आएंगे। अब न्यूमेरिकल किसके ऊपर पूछे जा सकते हैं? न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे आपके इन 3 इक्वेशंस के बेस के ऊपर, या फिर वो पूछ लेगा एवरेज स्पीड के ऊपर, या फिर स्पीड के ऊपर, या फिर एवरेज वेलोसिटी के ऊपर, या फिर वेलोसिटी के ऊपर।
मतलब मोस्टली जो न्यूमेरिकल्स आपको फेस करने को मिलेंगे वो इक्वेशंस ऑफ मोशंस के ऊपर ही आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन डेफिनेटली इसमें से आस्क किया जा सकता है, और बाकी थ्योरी क्वेश्चंस जो पूछे जा सकते हैं, कितने कितने नंबर के पूछे जा सकते हैं, वो मैंने आज आपको इस वीडियो के थ्रू दिखाए। तो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन अबाउट चैप्टर 8 मोशंस, जिसमें आज हमने ये जाना कि एग्जामिनर हमें फाइनल में जो पेपर सेट करने वाला है तो उसके दिमाग में बेसिकली ये किस तरह का थॉट होगा कि किस किस तरह के क्वेश्चंस मैं बच्चों से आस्क करूं, तो किस किस तरह के जो क्वेश्चंस उसका क्या बेसिकली आंसर देना है, कितने नंबर का क्वेश्चन है, कैसे उसे अटेम्प्ट करना है, आज इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको दिखाया। जल्दी ही इस वीडियो को मैं आप तक शेयर भी कर दूंगा ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाएँ, और बाकी इस तरह की जो प्रॉब्लम्स जो बच्चे फेस करते हैं कि चैप्टर तो पूरा आता है चैप्टर 8 मोशन, लेकिन हमें क्वेश्चंस नहीं पता कि एग्जामिनर किस किस तरह से पूछ सकता है, तो इस तरह की प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस questions, and as early as possible I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of questions if it will asked by the examiner in your final exam. So at last, my dear students, again I am saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy Kurukshetra. तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC Academy कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।